नीलेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और सबसे पहले आपको धन्यवाद दो वजह से करना चाहता हूँ। एक तो आज आपने समय दिया, लेकिन सिर्फ आज नहीं, आपने उस हर वक्त हमारे साथ और समय दिया आपने अपना, जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब सबसे ज़्यादा डर लगे, सबसे ज़्यादा मार्गदर्शन, गाइडेंस, मेंटरशिप की ज़रूरत हो, आप हमेशा हमारे साथ और सारे दर्शकों के साथ खड़े रहे, और स्पेशली पिछले 2 साल में। और आज इसीलिए नीलेश भाई हमने ये डिसाइड किया कि 2 साल पहले मार्केट का बॉटम, ये वो लोग बड़े नेगेटिव तरीके से लोग याद करते हैं इस दिन को, कि 23 मार्च और 24 मार्च 2020 को क्या हुआ था। सबको बड़ा ऐसा फील होता है कि नर्वस वाला। तो हमने सोचा इसको बढ़िया पॉजिटिव कर दिया जाए। इस दिन को हमने फिर गूगल सब करके देखा, कहीं दुनिया में वर्ल्ड वेल्थ क्रिएशन डे नहीं मनाया जाता। तो हमने सोचा कि आज का दिन का नाम वेल्थ क्रिएशन डे दिया जाए। तो हमने एक ये छोटी सी पहल शुरुआत की है कि क्यों न निवेशकों को जागरूक किया जाए कि जो बाजार का सबसे खराब समय है उसी में वेल्थ बन सकती है। और इस पूरी यात्रा में आपने बहुत बहुत सहयोग दिया है, मार्गदर्शन दिया। नीलेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू अनिल जी। आपने हमें प्लेटफॉर्म दिया उस कठिन समय में जहां पे लोगों को एक हौसला अफजाई की जरूरत थी। अनिल भाई, एक संस्कृत में श्लोक है, न धैर्येन बिना लक्ष्मी, न शौर्येन बिना जय, न ज्ञानेन बिना मोक्ष, न दानेन बिना यश। धैर्य के बिना धन, वीरता के बिना विजय, ज्ञान के बिना मोक्ष और दान के बिना कीर्ति या यश मिलना मुश्किल है। जिन्होंने धैर्य रखा, आज उन्हें लक्ष्मी माता की असीम कृपा प्राप्त हुई है। जिन्होंने शौर्य दिखाया उस महासंग्राम में मार्च अप्रैल 2020 में, आज उनके पास लक्ष्मी माता की कृपा है। तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि उस कठिन समय से हमारी मार्केट ने इतना अच्छा किया है। बिल्कुल ठीक बात है। और उस समय से लेकर अब तक हमेशा आपका सहयोग साथ रहा है। लेकिन चूंकि हम वेल्थ क्रिएशन डे की बात कर रहे हैं, हर बुल रन में हम ज़्यादा पैसा बनाते हैं पहले से ज़्यादा, हर बेयर मार्केट में कुछ न कुछ अच्छे अनुभव होते हैं। इस बार के अनुभव बताएं, क्योंकि मेरे ख्याल से इस बार का जो मंदी का मार्केट था मार्च 2020 का, वो सबसे अलग था। तो नीलेश भाई ने इस पूरे मंदी और तेजी के माहौल में क्या कुछ नया सीखा, वो हम जानना चाहते हैं। अनिल भाई, जब मार्च 2020 में कोविड के आसार लोगों को दिखने लगे, तब हमारे लिए भी ये पहला एक्सपीरियंस था। 100 साल पहले शायद स्पेनिश फ्लू की वजह से ऐसी माहौल पैदा हुए होंगे, बट उसके ऊपर कोई ज्यादा लिटरेचर अवेलेबल नहीं था। तो हम भी एक आम निवेशक की तरह इस असमंजस में पड़े थे कि क्या होगा, कैसे होगा। और फिर वहां पे हमने एक ही चीज देखी कि इट इज ऑलवेज डार्केस्ट बिफोर द डॉन। रात भर का मेहमा है अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। वी डिप्लॉयड आर स्टैंडर्ड टूल्स कि मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो कहाँ पे है, प्राइस टू अर्निंग या प्राइस टू बुक रेशो क्या है, मार्केट ने कितने डर से इसको डिस्काउंट करके रखा है। और उस टेक्निक, उस टूल की वजह से हम लोगों को एक हौसला अफजाई कर पाए कि नियर टर्म में पता नहीं क्या होगा, लेकिन यह लेवल है कि आप इक्विटी में ओवरवेट रहिए, सारा पैसा एक साथ मत लगाइए। शुरुआत में हमने कहा था कि आधा पैसा आप लगा दीजिए, आधा पैसा जब कोविड-19 का कोई इलाज निकला है तब लगाना। फिर मार्केट और नीचे गिरा तो हमने कहा कि सारा पैसा आप लगा दीजिए, कोई ना कोई वैज्ञानिक कोविड-19 का इलाज ढूंढ निकालेगा। सो अल्टीमेटली अनिल भाई, एक ही चीज काम आई, वो है आपका विश्वास, आपकी वैल्यूएशन के प्रति उम्मीद। जब वैल्यूएशन सस्ता हो तब खरीदिए, जी। बिकॉज मार्केट सारे नेगेटिव न्यूज को डिस्काउंट करके बैठा है। और करेक्ट। जैसे पॉजिटिव न्यूज की उम्मीद आती है, आशा की किरण आती है, मार्केट अपने आप रिकवर हो जाता है। नीलेश भाई, मार्च 2020 के बाद से एक इंटरेस्टिंग चीज़ और हुई है। और पिछले 2 साल में जितने निवेशक हिंदुस्तान में नए जुड़े हैं, उतने पिछले 100, 125, 150 साल में नहीं जुड़े, डबल हो गए। अब इसमें काफ़ी कुछ योगदान इस बात का भी था कि कोविड के पीरियड में जब लॉकडाउन है, नया कुछ देखने को है नहीं, न पिक्चर रिलीज़ हो रही है, न सीरियल के नए एपिसोड बन रहे हैं, न स्पोर्ट्स है।
अब न्यूज़ भी देखेंगे तो हर जगह डिप्रेशन, कोविड के इतने केस, कोविड के ये, कोविड का वो, ये दवा नहीं मिल रही, ये हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, देख देख के आदमी डिप्रेशन में आ जाए। तो कुछ समझदार लोगों ने शुरुआत की बिजनेस चैनल्स देखने की, धीरे धीरे कारोबार बढ़ता गया, हमारी भी टीआरपी 3-4 गुना हो गई, वहाँ से यूनिवर्स भी बढ़ गया, सबकी बढ़ी है। और आप जैसे फंड मैनेजर्स ने बढ़िया पैसा बनाकर भी दिया है। अब पहली बार ये पिछले 2 साल में जो नए निवेशक आए मार्केट में, एक ढंग का साइजेबल करेक्शन या फिर ऐसा समय देख रहे हैं जब पैसा आसानी से बन नहीं रहा, इंतजार करना पड़ रहा है, इनको गाइडेंस दीजिए सर कि क्या करना चाहिए इस तरह के माहौल में। उन्हें थोड़ा डर भी लग रहा है कि बेच के निकल जाएं, रुकें, क्या करें, ऐसा तो नहीं कि हमने स्टॉक मार्केट में आके गलती कर दी, तो थोड़ा गाइडेंस दें। सो अनिल जी, ट्रेडिंग हमेशा बहुत डिफिकल्ट चीज है। ट्रेडिंग में ऑब्वियसली दौर कुछ ऐसे आते हैं जहां पे हर कोई पैसा बना सकता है, बट अगर एक ट्रेडर की लाइफ साइकिल देखे तो शायद 100 में 90 से 99 लोग पैसा खोते हैं और एक बंदा पैसा बनाता है। इन्वेस्टमेंट उससे उल्टा है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में शायद लोगों के पैसे ना बने, बट ओवर लॉन्ग टर्म 100 में से 99 लोग पैसा बना के लेके जाते हैं और एक बंदा ही पैसा खोता है। सो मेरी सभी दर्शकों से एक ही गुजारिश होगी कि ट्रेडिंग करना है तो जरूर करिए, बट लिमिटेड मात्रा में करिए, संयम से करिए, डिसिप्लिन से करिए। ट्रेडर के लिए स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है और ज्यादातर पैसा आप निवेश करिए, इन्वेस्टर बनिए, उसके लिए लॉन्ग टर्म निवेश करिए और उसमें एवरेजिंग को अपनाइए। आप जब मैंगो के ट्री बोते हैं तो मैंगो इमीडिएटली नहीं आता, उसके लिए 12 साल के लिए रुकना पड़ता है। आज तक मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो मंदिर में जाके भगवान से कंप्लेंट करे कि मैंगो का ट्री मैंने आज बोया है, कल फल दे दीजिए। 12 साल के लिए सब लोग वेट करते हैं, ये सृष्टि का नियम है। इक्विटी मार्केट में भी वैसे ही निवेश करिए, लॉन्ग टर्म निवेश करिए, अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करने का समय दीजिए। जैसे जैसे आप अवधि देंगे वैसे वैसे आम के फल मीठे मिलेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, लंबे समय के लिए बने। ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म में पैसा बन सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पैसा आपका तभी बनेगा जब आप इन्वेस्टर के तौर पर रहें। अब जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी का माहौल है, क्या ये एक अच्छा मौका दे रहा है उन लोगों के लिए जिन्होंने पैसा नहीं लगाया है या जो और लगाना चाहते हैं? अभी लगाएं, इंतज़ार करें, क्या कहेंगे आप? मेरे हिसाब से अनिल भाई, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में दोनों एक्सट्रीम पॉसिबल है। जी। हो सकता है कल रशिया और यूक्रेन के बीच में समझौता हो जाए, ऑयल के दाम नीचे आ जाए, अपनी मार्केट को बढ़ावा मिल जाएगा। हो सकता है रशिया और यूक्रेन में युद्ध और भी तेज हो जाए और रशिया ऐसे ऐसे शस्त्रों का उपयोग करे जो आज तक हमने देखे नहीं है। उसमें ऑयल के दाम और बढ़ सकते हैं और अपनी मार्केट नीचे आ सकती है। हमारे पास ऐसी कोई क्षमता नहीं है कि हम रशिया और यूक्रेन क्या करने वाले हैं वो प्रिडिक्ट कर पाए। इसलिए अपने कंट्रोल में जो चीज है उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। अगर मार्केट नीचे जाता है अपने एवरेज वैल्यूएशन से, तो वहां पे हमें ओवरवेट इक्विटी बनना चाहिए। सारा पैसा एक साथ नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज मार्केट की मूवमेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट होगी। आप धीरे धीरे निवेश करिए, जितना मार्केट सस्ता होता जाए वैसे आप ओवरवेट बनते जाइए। एक चीज तय है कि जनरली युद्ध के बाद इक्विटी मार्केट्स अच्छा परफॉर्मेंस करती है। युद्ध के दरमियान क्या होता है वो कोई तय नहीं कर पाता, वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। तो जो आपके कंट्रोल में है, असेट एलोकेशन का धर्म, उसे फॉलो करिए। सस्ती हुई मार्केट में ओवरवेट इक्विटी बनिए, मार्केट थोड़ी भाग जाती है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए और न्यूट्रल वेट इक्विटी बन जाइए। नीलेश भाई, कई बार है ना, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें इतनी आसानी से, इतनी सरलता से कह जाते हैं, और एक्चुअली है ना आपकी वो आवाज़ में जो है ना वो पिच है ना एकदम बिल्कुल वैसी नॉर्मल है। कभी मार्केट बहुत अच्छा हो गया तो भी ऐसा नहीं कि नीलेश भाई बहुत ज़ोर से आपको खुश होते दिखेंगे, खराब हो गया मतलब समभाव में, जिसको जीना है कि मतलब समता के भाव में, वो नीलेश भाई से सीखना चाहिए। नीलेश भाई को देखिए,
उन्होंने संस्कृत का श्लोक पढ़ दिया, उन्होंने माइथोलॉजी की बात कर दी जी। और इतिहास और मैथोलॉजी पे इतनी गहरी पकड़, मैं तो कई इंटरव्यू कर चुका हूँ। इसके अलावा दीप क्रिकेट को लेकर कितनी बार, मतलब इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप जब इन्वेस्टमेंट के बारे में, मार्केट के बारे में समझाते हैं और आसानी से कह जाते हैं, ये हमारे लिए सीखने लायक है। नीलेश भाई, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और आज इस खास मौके पर आपने हमारा फिर से मार्गदर्शन किया, गाइडेंस दिया। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद अनिल जी। थैंक यू सर।